अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद काशान। दोस्तों, हम लोग सारा साल पढ़ते हैं, टेस्ट भी देते हैं, याद भी करते हैं, मिड टर्म, फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म ये एग्ज़ाम्स भी देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब बारी आती है हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स की, तो हम लोग एक अजीब सी कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। हमें ये समझ नहीं आता कि पूरी किताब यानी कि मुकम्मल कोर्स की जो मतलब ये कि बाहर हमारे फाइनल टर्म में जो पेपर आने हैं, तो उस पूरी किताब में से हम क्या याद करें, क्या ना याद करें और कैसे याद करें। सबसे बड़ा मसला होता है कि हमें वो पूरी की पूरी किताब जो है वो बहुत ही मुश्किल लगती है कि इसको किस तरीके से याद किया जाए, किस तरीके से पढ़ा जाए, ताकि हमें पूरी की पूरी बुक में से वो चीज़ें याद हों जो हमारे पेपर के लिए कारआमद हों। दोस्तों, इससे पहले जो वीडियोस बनी हैं उनके अंदर सारे का सारे जो हैं वो लर्निंग मेथड यानी कि ऐसे तरीके बताए गए हैं कि जिनको आप अपनी स्टडीज़ में यूज़ करके अपनी स्टडीज़ को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन आज का जो तरीका है, ये एक ऐसा तरीका है जिससे आपके फाइनल एग्ज़ाम्स की परेशानी भी दूर हो जाएगी। जी हाँ, दोस्तों, ये एक ऐसा तरीका है कि जिसको आप यूज़ करके फाइनल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और उसके साथ-साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमें फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए रिवीजन कैसे करनी है। यानी कि रिवाइज़िंग का मेथड जो है, ये बहुत ही कारआमद साबित होता है, जो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ। इसकी मदद से आप अपनी रिवीजन भरपूर तरीके से और बेहतरीन तरीके से कर सकेंगे। वो चाहे चैप्टर की हो, वो चाहे बुक की हो या वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, तो उससे ये कि आपको बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी अपनी एग्ज़ाम्स फाइनल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। जी हाँ, दोस्तों, इसको बोलते हैं PQRST मेथड। जी हाँ, दोस्तों, PQRST मेथड कुछ इस तरीके से काम करता है कि हमने जो अपनी पिछली स्टडीज यानी कि पिछला जो हमारा मतलब ये कि मिड टर्म हो, सेकंड टर्म हो या मतलब ये कि फर्स्ट टर्म हो, उसको जो हमने कवर अप किया है, उसको रिवाइज कैसे करना है, इसके लिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा कर देता है। जी हाँ, दोस्तों, इसका कुछ मैथ इसको इस्तेमाल हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि हमारे पास जो है वो एक इस तरतीब से PQRST मेथड बन जाता है। जी हाँ, दोस्तों, सबसे पहले है प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब है कि आपने जितना भी पहले या पिछले टर्म में या मतलब ये कि शुरू से बुक जो आप पढ़ रहे हैं या एक चैप्टर है, तो उसको आप पहले क्या कर लें, प्रीव्यू कर लें। ठीक है, प्रीव्यू यानी कि उस एक दफ़ा स्कैन कर लें। जिस तरह एक स्कैनर जो है वो एक चीज़ को स्कैन कर लेता है अपने, यानी कि नज़र मारता है और उसकी आंखों उसके अंदर वो सेव हो जाती है। इसी तरह आप जो है इसको स्कैन करना है। ठीक है, स्कैन यानी कि इसके अंदर बुक्स के अंदर जो जो इमेजेस हैं चैप्टर की, अगर इमेजेस हों तो आप उसको स्कैन कर लें। अगर कुछ ग्राफ्स बने हुए हैं तो आप उनको मतलब ये कि देख लें। इसके साथ साथ जो मेन हेडिंग्स हैं आप उनको देख लें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमने किस किस टॉपिक पे क्या क्या रिसेंटली पढ़ा हुआ है। दोस्तों, दूसरा स्टेप इसमें आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है वो दोस्तों आपके अकॉर्डिंग टू नीड होने चाहिए, यानी कि वही क्वेश्चंस जो आपने याद करने हैं। कुछ बुक्स के क्वेश्चंस होते हैं और जो करिकुलम बुक्स होती हैं उनके अंदर तो आमतौर पे क्वेश्चंस होते ही हैं, लेकिन जो गैर निसाबी किताबें होती हैं उनके लिए हमें मतलब ये कि क्वेश्चंस नहीं होते। तो उसके अंदर भी हम क्या करें कि अपने क्वेश्चंस यहाँ पे खुद डिवेलप करें, यानी कि वो ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके पर्पस के हों और वो आपकी ज़रूरत भी हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जो है उसमें से आपने ले लेने हैं। अगर आपकी बुक एक्सरसाइज वाली है तो उसके अंदर तो ऑलरेडी मौजूद होंगे, लेकिन अगर उसके अलावा भी आप उसके अंदर ऐड करना चाहें तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन पे आप क्या कर सकते हैं, अपने मकसद के जो क्वेश्चन हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं। और अगर मतलब ये कि आपको आपकी गैर निसाबी किताब है तो भी आप उसमें से अपने पर्पस का ही क्वेश्चंस जो हैं वो ऐड करें। उसके बाद है रीड। रीडिंग का मतलब है कि आपने जो कुछ रिसेंटली पढ़ लिया है उसको क्या करें, हाईलाइट करें, उसके मेन आइडियाज को समझें। ठीक है, उसको अटेंशन के साथ रीड करें, ताकि मतलब ये कि आपको पता चल जाए कि मैंने रिसेंटली जो पढ़ा है उसका कंसेप्ट क्या था, उसमें मुझे क्या समझ में आया। ठीक है, या उसकी अहम चीज़ें जो थी वो कौन सी थी और मुझे उसमें से क्या क्या अपने लिए निकालना है। दोस्तों, इसका नेक्स्ट मेथड है समराइज। समराइज मतलब ये कि आपने जितना भी पीछे पढ़ लिया है, मिसाल के तौर पे आपने एक चैप्टर पढ़ा है तो आप उस चैप्टर का जो समरी है उसको अपने वर्ड्स में लिख लें, ताकि आपको समझ आ जाए कि मैंने पढ़ा क्या है। इवन आप अगले दिन जब पेपर देने जाएंगे, आपका टेस्ट होगा, तो आप उसको अपने वर्डिंग में भी उसको आसानी से लिख सकें, यानी कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप उसको अपनी वर्डिंग में भी आसानी से लिख सकेंगे।
दोस्तों इसका आखिरी जो मरहला है वो है आंसर द क्वेश्चन और एक्सरसाइज आर यू डेवलप, ठीक है। आखिरी जो इसका मरहला है टेस्ट, यानी कि आपने जो लेसन पढ़ लिया है उसके अंदर जो मतलब ये कि उसके क्वेश्चंस हैं, जब आप इसको समराइज कर लेंगे यानी इसकी समरी खुद लिख लेंगे तो देन आप इतने एबल हो सकते हैं कि आप खुद से उन क्वेश्चंस को आंसर्स कर सकें। तो आपने क्या करना है कि उन क्वेश्चंस के आंसर आपने खुद से करने हैं, ठीक है। चाहे वो क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज के हों, अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चंस खुद से डेवलप करें कि जिनकी आपको नीड है। जब आप ये टेस्ट देंगे तो आपकी जो मतलब ये कि प्रैक्टिस है वो पहले से ही हो जाएगी। इस टेस्ट के जब आप तैयारी कर लेंगे तो इसमें यकीनन आपके पूरे लेसन की या बुक की समरी आपके सामने आ जाएगी। तो उससे क्या होगा कि आपके पूरे का पूरा पढ़ा हुआ रिव्यू हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि हम 24 घंटे में अगर कोई चीज़ रिवाइज ना करें पढ़ी हुई तो वो हमारे जहन से निकल जाती है। इसी तरह एक बुक भी अगर हम उसको पढ़ के छोड़ देते हैं तो वो हमारे जहन से निकल जाती है। जिस तरह कंप्यूटर को हम ऑन करते ही अपना टास्क जो है वो नहीं कर सकते, पहले उसको रिफ्रेश करना पड़ता है। इसी तरह हमारा माइंड भी जो है वो इसी मेथड पे काम करता है और हमने जो रिसेंटली पढ़ा होता है वो एकदम से हमारे जहन में नहीं आता और हमें अपने उस काम को वक्तन फवक्तन रिफ्रेश करना पड़ता है। तो ये एक ऐसा मेथड है जो कि आपको आपके माइंड को जो है वो रिफ्रेश भी करता रहेगा और इसके साथ साथ जो आपकी स्टडी है उसकी रिवीजन भी होती रहेगी और वो जो आपने पढ़ा होगा वो आपके लिए यकीनन इस मेथड से कारआमद बन जाएगा।